नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत, आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। सियासत में आज बात करेंगे बिहार में उपचुनाव बांकीपुर में, जिस तरह से वहां पर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है, आरोप प्रत्यारोप तेज है, क्योंकि बिहार की सियासत में बांकीपुर उपचुनाव अब सिर्फ चुनावी मुकाबला नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक टकराव बनता जा रहा है। क्योंकि नामांकन के दिन जो तस्वीरें सामने आई है, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवार वीणा मानवी ने नामांकन दाखिल किया और कुछ ही देर बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई। गिरफ्तारी, हंगामा, राजनीतिक आरोप और फिर अदालत से जमानत, घटनाक्रम ने पूरे चुनावी माहौल को गरमा दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ पुराने मामलों में कानूनी कार्रवाई थी या फिर चुनावी टाइमिंग ने इस कार्रवाई को राजनीतिक रंग दिया। अगर वारंट पहले से लंबित था तो कार्रवाई ठीक नामांकन वाले दिन क्यों हुई, सवाल यह भी उठ रहा है। क्या कानून अपना काम कर रहा था या फिर कानून के इस्तेमाल पर राजनीति के आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है? क्या इससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे? दूसरी तरफ बीजेपी, जनसुराज और दूसरे दल भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में क्या बांकीपुर का उपचुनाव विकास और मुद्दों पर लड़ा जाएगा या फिर गिरफ्तारी, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक संदेश ही चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएंगे? आज सियासत में इसी पर होगी बात, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम आज बदला, आपने देखा होगा किस तरह से वीणा मानवी जो कि गिरफ्तार हुई पहले, उसके बाद तेज प्रताप यादव का भी इस पर रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि साजिश किसने रची है, सुदर्शन चक्र हम चलाएंगे, ये कह रहे हैं तेज प्रताप। तो अब सवाल कई सारे उठ रहे हैं, क्योंकि खुद जो वीणा मानवी है उन्होंने भी इसे एक राजनीतिक साजिश बताया है इस गिरफ्तारी को। हालांकि जिस तरह से अब ये बांकीपुर उपचुनाव जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, नामांकन का आज आखिरी दिन और उन सब के बीच में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। प्रशांत किशोर से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और दूसरी जो हमने आपको बात बताई वीणा मानवी जो कि तेज प्रताप यादव की पार्टी से उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद तो आप ये देखिए किस तरह से वहां पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया, आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। तो वीणा मानवी गिरफ्तारी के बाद तेज प्रताप यादव ने क्या कहा है वो आपको पहले सुनवाते हैं। ये सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये आदि आबादी की बात कर रही थी और ये हमारा कैंडिडेट जो वीणा मानवी जी है बहुत अच्छी हैं, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ सब इनका लोकप्रियता भी है और अपनी पार्टी जेजेडी जनशक्ति जनता दल की कैंडिडेट हुई है। तो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग, ये षड्यंत्र ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। हम भी चुनौती दे देते हैं। हम अभी दिल्ली में हैं, अभी हम बिहार आ रहे हैं। हम बिहार आएंगे, उसके बाद हम सरकार का घेराव करने का काम करेंगे। कि जिस तरीके से प्रताड़ना दिया जा रहा है और मुकदमा किया गया या क्या किया गया, गिरफ्तारी वारंट आज के दिन क्यों निकाला गया भाई? आज वो नॉमिनेशन दे रही है और आज के दिन आप गिरफ्तार करोगे, गिरफ्तारी वारंट निकालने का आप लोगों ने काम किया है, तो बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और इससे सरकार, बांकीपुर की पूरी जनता सब चीज देख रही है कि किस तरीके से एक महिला के साथ अन्याय। तो सुना आपने, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि नॉमिनेशन के दिन क्यों गिरफ्तार किया, कोई मामला था तो उसमें पहले क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई, सवाल इस पर भी उठ रहा है और इसी को लेकर अब वहां पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। डॉक्टर अनिल साहनी जी हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद, बहुत स्वागत है आपका। शरीफ रंगरेज हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। सोनाली आनंद जी हैं, प्रवक्ता जनसुराज की, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनिल साहनी जी, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं, क्योंकि ये तेज प्रताप यादव को आपने सुना, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि एक साजिश है। सवाल उठता है ना सर कि पहले अगर कोई मामला था तो गिरफ्तारी पहले होती, नामांकन वाले दिन गिरफ्तारी का क्या मतलब बनता है? देखिए, जहां तक तेज प्रताप जी का जो निराधार आरोप है, आप इतिहास उठा के देखिए चुनाव कमीशन का, मुखिया से लेकर और एमपी के चुनाव तक जो भी चुनाव हुए हैं, इसमें कोई आपराधिक किस्म का आदमी है जो फरार है, किसी केस में फरार है, वारंटी है, उसको चुनाव कमीशन के निर्देशानुसार गिरफ्तार किया जाता है। नहीं तो पहले क्यों नहीं हुई कार्रवाई? सवाल ये है ना, आखिरी दिन, नामांकन के आखिरी दिन ये क्यों हुआ?
का केस इस पर इन पर चल रहा था। आईपीसी की धारा 403 गैर जमानती वारंट है, इन पर इनको लगा हुआ था। और 418 ये कहाँ थे इतना दिन से? चुनाव नॉमिनेशन करने के लिए आ गए, जमानत कराना नहीं था। आज जब प्रशासन ने, आज जब चुनाव कमीशन के आदेश पर जब इनको अरेस्ट किया गया है, तो आज आरोप लगा रहे हैं साजिश का। यहाँ कोई साजिश नहीं है, किसी प्रकार का कोई साजिश नहीं किया जाता है। जो जो संविधान सम्मत और जो कानूनी कौन होता है वही इस सरकार में और ये चुनाव कमीशन कर रही है। इनका छाती पकड़ा नहीं, ये गिरफ्तारी मैं आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब कि ये पहले हो जाती, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, इतने दिन से चर्चाएं चल रही हैं, वो कोई आज तो डिक्लेयर किया नहीं उन्होंने। आप देखिए ना, आखिरी वक्त में ये कार्रवाई, इसीलिए तेज प्रताप यादव सवाल उठा रहे हैं। वीणा मानवी भी इसको कह रही कि राजनीतिक साजिश है मेरे खिलाफ। नॉमिनेशन देने सौदे गई थी, जब सौदे नॉमिनेशन देने जाएगी तब तो प्रशासन उसको अरेस्ट करेगा। उस समय तो कल तक तो फरारे थी, मतलब प्रशासन को पता ही नहीं था कहाँ है क्या है, फरार थी। पुलिस इतनी कमजोर हो गई कि पुलिस को पता ही नहीं है, प्रशासन को पता ही नहीं है। ये तो देखिए बहाने हैं। ये बात तो कोई मानेगा नहीं ना अनिल जी, ये बात तो कोई मानेगा नहीं। नहीं, ये बात कोई नहीं मानेगा। देखिए शरीफ रंगरेज जी, मैं आपके पास आता हूं, किस तरह से आप देख रहे हैं इस कार्रवाई को? ठीक है ये, क्योंकि मामला बता रहे हैं कि पहले से था, ठीक है, गिरफ्तारी हो गई, नहीं मिल रही थी पुलिस को, काफी दिन से खोजबीन हो रही थी उनकी, ये कहना है अनिल जी का। सबसे पहले आपको चैनल में नमस्कार। देखिए, बीजेपी की तकनीक करने में बहुत फर्क है। बीजेपी को पता था, सबसे पहली बात कि बीजेपी महिलाओं का शोषण बहुत करती है। माननीय जी तेज प्रताप के पार्टी से वो कैंडिडेट थी, वो महिला थी। बीजेपी को अगर इतना ही तकलीफ था मीना मानवी से, तो पहले आज जिस समय वो चुनाव सैंपल मिला था पार्टी का, उस समय बीजेपी वाले ने उसको नहीं करवाया। बीजेपी जो कहती है ये धारा बीजेपी के जो मंत्री है नीतीश मिश्रा, उनके पिताजी भी चारा घोटाले में लिप्त है। बीजेपी बहुत से मंत्री है, बहुत से धाराएं लगी हुई है, वो क्यों नहीं जेल जा रहे हैं, वो क्यों अरेस्ट हो रहे हैं? देखिए, बीजेपी अपना तानाशाही रवैया अपनाती है। बीजेपी चाहती है जब तानाशाही रवैया से जो भी हमारे सामने आया कर दिया जाए, चाहे महिला हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे कोई हो। नहीं, जिन पर आरोप थे वो तो टिकट बदल दिया ना बीजेपी ने सर। देखिए, ठीक है, टिकट बदल दिया, मगर मीना मानवी का जो अरेस्टिंग हुआ है बिल्कुल सरासर गलत है। बीजेपी वाला नुक्स खोजता है ना। पहले कहाँ था जिस समय सैंपल मिला था मीना मानवी को, चर्चा में था मीना मानवी तेज प्रताप के पार्टी के उम्मीदवार है, उस समय उनका अरेस्टिंग क्यों नहीं हुआ? एंड टाइम पे आप नॉमिनेशन करने गए हैं, उससे पुलिस उनका केस निकाल। तो आप कह रहे हैं राजनीतिक साजिश है, एक तरह से जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। ये बीजेपी तानाशाही रवैया अपनाई है। बीजेपी के विरोध में खड़ा नहीं हो सकता है। बीजेपी तो लगी भी है कि गुप्ता के कुछ क्लू निकले, दुर्भाग्य नहीं निकल पा रहा। बीजेपी लगी भी है इनके और जो प्रत्याशी खड़े हैं क्लू निकले, दुर्भाग्य उनका नहीं निकल पा रहा। मीना मानवी महिलाएं थी, उनको सताया गया, उनको तंग किया गया। महिला विरोधी बीजेपी शुरू से है, अच्छा शक ही नहीं है। शरीफ रंगरेज जी, एक बात बताइए, आप ये इस लड़ाई में कहाँ हैं इस चुनाव में, या किसके साथ है जरा बता दिए, क्लियर ही नहीं हो पा रहा आप लोगों का कुछ। महागठबंधन मजबूत है, महागठबंधन मजबूत है। की जो मीटिंग थी आरजेडी, कांग्रेस पार्टी कहाँ, ये बताइए ना। महागठबंधन छोड़ दीजिए, अभी महागठबंधन एक होता तो आरजेडी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती। कांग्रेस पार्टी एक है, महागठबंधन की बैठक में महागठबंधन एक होता शरीफ रंगरेज जी, आरजेडी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती ना। पहले चर्चा ये थी कि आप लोग एक संयुक्त उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन ऐसे मौकों पे तो आप लोग एकजुट हो नहीं पाते, फिर कहते हैं आप बीजेपी को हरा देंगे हम। कैसे हराएंगे? मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रेखा गुप्ता का जो आरजेडी कार्यालय में मीटिंग हुआ था हेड ऑफिस में, वहाँ हमारे पार्टी के नेता गए थे। भले प्रदेश अध्यक्ष कुछ कारण बस बाहर नहीं जा पाए, मगर हमारे पार्टी के नेता राजेश राठौर
प्रवक्ता वो गए थे, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष भी गए थे, तो शामिल थे, रेखा गुप्ता में थे और अभी ठीक है, भी है मौजूद है। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। थोड़ा आपका ऑडियो भी डिस्टर्ब हो रहा है, उसको थोड़ा ठीक करवाते हैं। सोनाली आलन जी हैं जनसुराज से, बहुत धन्यवाद सोनाली जी। बताएं कि आज तो हमने तस्वीरें भी देखी, प्रशांत किशोर एक कहीं सभा में थे शायद, बहुत सी कुर्सियां वहां खाली पड़ी हुई नजर आ रही है हमें। ये समर्थन आप कह रही थी बहुत जन सैलाब उमड़ रहा है, वहां तो हम देख रहे हैं कि आधी से ज्यादा कुर्सियां में आज खाली दिख रही हैं। नहीं, ये आपने कैसा आज की समर्थन है? तस्वीर देखी होगी। आपने आज की तस्वीर देखी, जब वो नॉमिनेशन के लिए गए हैं, कितनी लंबी कितनी चौड़ी भीड़ उनके सामने थी और इतना बड़ा भीड़ उनको सपोर्ट कर रहा था। और जैसे ग्राउंड से बातें आ रही हैं, पब्लिक का समर्थन जैसे उनके साथ आ रहा है, हम इसी पे बहुत होपफुल हैं कि जो भी चीजें होंगी हमारे पक्ष में होंगी। और जैसे हम लोग हमेशा कहते आ रहे हैं कि जब भी इस आज से पहले कभी भी जनता को आज तक विकल्प नहीं मिला था, तो एक विकल्प के तौर पे हम उभरे और बहुत स्ट्रांग उभरे हैं। और इसीलिए जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। और जैसे हमने कहा कि जो राजनीति में जिस चीज का स्पेस होना चाहिए, जिन बातों का, हमने वो स्पेस क्रिएट किया है, हम उसी पे बात कर रहे आ रहे हैं। और यही वजह है, जनसराज ने जो भी जगह कमाई है, अपने बदौलत कमाई है, अपनी बातों से कमाई है और अपनी विचारधारा से कमाई है। जी, लेकिन जो ये वीणा मानवी की गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर भी आज खूब हंगामा हुआ, सियासी ड्रामा हुआ। आप क्या मानते हैं, इसको ठीक था ये जो एक्शन हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई, हालांकि बाद में जमानत मिल गई, क्योंकि नहीं देखिए, तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है। वो कह रहे हैं सुदर्शन चक्र चलाएंगे अब हम, जिसने भी ये साजिश की हमारे साथ। देखिए ये तो उनका निर्णय होगा कि वो कैसे एक्शन लेते हैं, कैसे नहीं एक्शन लेते हैं पार्टी के प्रमुख होने के तौर पे। लेकिन जिस ढंग से जो भाजपा लगता है या फिर हमारे सरकार पे आरोप लगता है कि वो अपने सिस्टम को दुरुपयोग करते हैं, अपने हिसाब से उसको यूज करते हैं, ये उसका एक एग्जाम्पल हमें सामने नजर आता है। क्योंकि जिस केस में उन्हें उनकी गिरफ्तारी हुई, ये लगभग 2009 का केस है। और समझिए जो 17 साल बाद अगर सरकार उस पर एक्शन लेती है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो सिस्टम की एक अलग कह लीजिए ड्रॉबैक कह लीजिए या फिर कह लीजिए, वो उभर के नजर आता है। और अगर ये 420 का केस था, ये चीटिंग का केस था, या फिर प्रॉपर्टी जैसा कि हमें जानकारी मिल रही कि आय से ज्यादा संपत्ति का केस बनता है, ये केस 17 साल से चला आ रहा था और कोर्ट में वो हमेशा प्रेजेंट होती आ रही थी। लेकिन हमें एक्शन से कोई प्रश्न नहीं है कि ऐसे एक्शन क्यों लिया गया। लेकिन प्रश्न यहाँ पे जरूर उठता है कि आप इसके थ्रू मैसेज क्या देना बेसिकली चाहते हैं। नहीं, बीजेपी तो इसके ये पीछे तर्क दे रही है कि दरअसल वो मिल नहीं रही थी, जी पहले नहीं, अगर वो मिलते तो गिरफ्तारी हो जाती उनकी। तो आप सोच लीजिए बिहार की पुलिस या फिर बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से काम करता है, जो एक महिला जो पब्लिक डोमेन में सरेआम खुले तौर पे काम कर रही है। मैंने खुद उन्हें प्रचार करते हुए कितने दिन बांकीपुर की गलियों में देखा है। तो ये हमारा जो वो तर्क दे रहे हैं, बेसिकली ये लेने वाला तर्क नहीं है। और जिस ढंग से एक्शन कुछ भी हो सकता है, कोर्ट ने जो निर्णय लिया उस पर हमारा प्रश्न नहीं है। प्रश्न हमारा ये है, जो आप मैसेज इसके थ्रू डिलीवर करना चाहते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल साफ क्लियर है। आप एक आरोपी रेपिस्ट को नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन सेम टाइम पे जब एक व्यक्ति आपसे, भरत तिवारी जैसे व्यक्ति अगर आप सिस्टम से सवाल पूछते हैं, उसका एनकाउंटर हो जाता है। रेपिस्ट खुलेआम घूमते रहते हैं। आज तक आपने नीट छात्रा में जो आरोपी थे उनका पता आप नहीं लगा पाए। तो बिहार पुलिस की कार्यशैली पे आज से नहीं, बहुत पहले से प्रश्न शुरू हो चुका था। और जो तर्क दे रही है कि वो मिल नहीं रही थी, तो इससे वो अपनी इनएफिशिएंसी को और भी उजागर कर रहे हैं कि बिहार पुलिस सिर्फ नाम के लिए बिहार पुलिस है। उनके पास ना इंटेलिजेंस है, ना उनके पास तकनीक है, ना टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास कार्य करने का क्षमता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जिस ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम गवर्नमेंट के पर नाचता है और जिस ढंग से फिर प्रशासन इस चीज को आगे ले जाती है, वो यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस ढंग से हमारे सिस्टम का दुरुपयोग किया जाता है उन लोगों के अगेंस्ट जो सरकार के अगेंस्ट बातें करते हैं, सरकार से प्रश्न पूछते हैं, सरकार के अगेंस्ट खड़े होने की बात करते हैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। विशाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये बताइए, नामांकन का आखिरी दिन और ये सियासी ड्रामा जो खूब क्रिएट हुआ, वीणा मानवी की गिरफ्तारी हुई, खूब हो हंगामा हुआ, क्या कुछ रहा आज पूरे दिन का सिनेरियो, ये बताएं जरा। और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भी थोड़ा ग्राउंड रिपोर्ट दें हमें कि किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार। क्या प्रशांत किशोर की एंट्री ने बीजेपी का खेल खराब कर दिया या बीजेपी को थोड़ा मुश्किल में डाल दिया, ये कहूं मैं? जी देखिए, बिल्कुल बांकीपुर विधानसभा अगर उपचुनाव की है तो निश्चित ही रूप से बांकीपुर विधानसभा एक ऐसा सीट रहा है जहां से बीजेपी
40 वर्षों से शासन करती हुई आ रही है और निश्चित रूप से ये बीजेपी का किला बताया जा रहा है। लेकिन जब स्वराज के जो सूत्रधार है जी। प्रशांत किशोर, कहीं ना कहीं उनके एंट्री से जो है अब बीजेपी को निश्चित ही रूप से थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार खुद जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो नेता है, खुद वो भी इस बात को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के जो चुनावी एंट्री हुई है, जो मैदान में बांकीपुर से जो चुनावी चाल ठोक रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के आने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है कठिनाई महसूस जरूर कर रही है। और यही कारण शायद रहा होगा कि जो है अभिषेक कुमार बंटी जो प्रत्याशी, उनको बदल कर दूसरे प्रत्याशी को लाया जाता है। तो तमाम ऐसी चर्चा जो है राजनीतिक गलियारों में हो रही है कि प्रशांत किशोर के से भारतीय जनता पार्टी को बदलने पड़े। अगर बात आज के की, तो निश्चित रूप से जिस तरह से बीना मानवी का जो आज गिरफ्तारी हुआ, जब वो नामांकन करके निकलती है और तुरंत जो है उनको 420 बी के तहत जो है उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, और उसके बाद जो है कई तरह के सवाल उठते हैं। खुद जेजेडी के जो नेता है तेज प्रताप यादव, उन्होंने भी कहा कि राजनीतिक साजिश तो निश्चित रूप से हम ये कहना चाहेंगे। अभी जो बीजेपी के जो सांसद है, यहाँ पूर्व सांसद है डॉक्टर अनिल जी, उन्होंने भी कहा कि जो है वो मिल नहीं रही थी। लेकिन सवाल यहाँ ये है शंकर कि जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधी कोई भी हो, कहीं भी हो, हमारी पुलिस 48 घंटे में जो है खोज कर जो है पकड़ने खोजती है, पकड़ती है, तो क्या जब प्रशासन जो है इतनी कमजोर हो गई है कि बिना मानवी जैसे जो है जिसको वारंट है उसको प्रशासन खोज नहीं पाती है, और आज मिलती है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो निश्चित ही रूप से अगर तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है, तो कहीं उससे कहना जो है तेज प्रताप यादव का ये गलत नहीं होगा कि वो राजनीतिक साजिश है। तो कहीं ना कहीं आज सियासी ड्रामा देखने को मिला। हालांकि जब स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का जो नामांकन सभा था, वहाँ निश्चित ही रूप से सुबह का टाइम था तो कुर्सियां खाली थी, लेकिन जब उनका नामांकन जब काफिला जो है वो आगे बढ़ा, खासकर गांधी मैदान की तरफ जब वो बढ़े, तो उस समय लोगों का एक सैलाब जो है वो भी जन स्वराज के साथ जरूर देखने को मिला है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बार जो लड़ाई है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं जन स्वराज जो है तमाम दलों को, खासकर बीजेपी और आरजेडी को भी जो है चुनौती दे रहा है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पहले कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो सुनिश्चित है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कहा जा रहा है और इस बार लड़ाई आर या पार की है। ठीक है डॉक्टर अनिल जी, आप जवाब दें। दो सवाल विशाल ने उठाए। पहला तो ये कि जन स्वराज की एंट्री के बाद आप असहज तो जरूर हुए हैं, आपने कैंडिडेट बदला आखिरी वक्त में नॉमिनेशन के बाद, इस बात को आप मानिए। पहला सवाल ये। दूसरा, ये जो गिरफ्तारी वीणा मानवी की हुई उसको लेकर चर्चा खूब है वहां पर कि भाई मामला अगर पहले से ही था तो आखिरी दिन आपको क्यों याद आई उनकी गिरफ्तारी की? फिर क्यों ना कहा जाए ये राजनीतिक साजिश है? सरकार गिरफ्तार थोड़ी है, तो चुनाव नियम है कि मुखिया से लेकर सरपंच से लेकर वार्ड विधानसभा, विधान परिषद और जो है तो लोकसभा, इसमें किसी अपराधी किसी कारणवश सरकार द्वारा अगर बच गया है तो नॉमिनेशन के दिन बचेगा नहीं। तो अभी तो चुनावी प्रक्रिया है, और इस चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है सो ये चुनाव कमीशन के आदेश के अनुसार होता है। तो सरकार कहाँ है भाई? सरकार तो आप ही लोग बोल रहे हैं कितना दिन से सरकार क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था, इतना दिन से उसको नहीं आए तो चुनाव कमीशन का आदेश पर नहीं गिरफ्तार हुई है। इसमें साजिश सरकार की कहाँ हुई? ये सरकार की साजिश है। चुनाव की चर्चा तो अभी हो रही ना सर, उससे पहले भी तो गिरफ्तारी हो सकती थी। गिरफ्तारी हो सकती थी जब वो कैंडिडेट घोषित नहीं हुई उससे पहले भी तो गिरफ्तारी हो सकती थी अगर कोई मामला बनता था तो। सुनिए पंत जी जो दूसरा स्टेट में भाग जाएगा, अभी चुनाव के समय में नॉमिनेशन करने के लिए आएगा, उसको कैसे किया जाएगा? इसी समय में अरेस्ट उसको किया जाएगा। और जहां तक ये लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी पता चल जाएगा उनको चुनावी माहौल क्या है, तो चुनाव आने दीजिए। हाथ कंगन पारसी क्या और पढ़े लिखे के पारसी क्या? इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं प्रशांत किशोर को आप? जागरूक है और वो जो है तो एक वोट भाजपा के साथ है, कोई नहीं है टक्कर में। नहीं, आप प्रशांत किशोर को इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं उनकी पार्टी को? वो तो इस बार खुद चुनावी मैदान में है। और वो जन स्वराज तो बार बार ये कह रही है कि बीजेपी का कैंडिडेट बदलना कहीं ना कहीं एक डर था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिस तरह से एक जन स्वराज की लहर वहां पर देखने को मिल रही थी।
पंत जी सुन लीजिए, लहर नहीं है, उनका एक खबर है। ये लहर अगर रहता उनका तो 2025 के चुनाव में आउट हो गए, सुन पर आउट हो गए। वही हाल इनका होने वाला है बांकीपुर के चुनाव में। ये कहीं पर नजर नहीं आवेंगे। 3 अगस्त पता चल जाएगा इनको कि कहां पर है। खाली हवा बनाने से, सोशल मीडिया में और ये सब बना के एक माहौल बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जनता सम्राट चौधरी जी के साथ है, और किसी को यहाँ मानने के लिए तैयार नहीं है बिहार की जनता। ठीक है, सोनाली जी जवाब दें। अति पिछड़ा समाज के लोग आज जो है सो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं। ठीक है सोनाली जी, और इन लोगों को पता चल जाएगा। ठीक सर, जवाब ले लेते हैं। आप हल्के में ले रहे हैं, लेकिन वो तो पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। वो ये कह रही कि खुद प्रशांत किशोर है, तो इस बार सुन लीजिए डॉक्टर साहब, इस बार वो ठीक है, क्या बात करेंगे ये लोग। ठीक है सोनाली जी, जवाब दे दिए आप। हवा बनाने से होने वाला है, एकजुट होकर। ठीक है, डायरेक्ट ही जवाब दे लेता हूँ सर, सुन लीजिए आप। ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद इन्हें जमीन की तरफ देखना पड़ेगा कि जनसुराज का समर्थन कैसे मिल रहा है और जनसुराज का समर्थन क्यों मिल रहा है, जबकि हमने आज तक कभी भी जमीन पे कार्य नहीं किया। हमारी ये पहली चीज, अभी तक हमें मौका नहीं मिला जमीन पर उतर के काम करने, क्योंकि हम अभी सिस्टम में नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे लोग चुनाव हाल में हुए सोनाली जी बिहार के, उसमें वो कह रहे हैं कि जमानतें जब्त हो गई, और आप यहाँ पर बीजेपी का किला है, लगातार बीजेपी की सीट है, उस पर कैसे दावा ठोक रही है कि हम जीत जाएंगे। शंका पीट रहे थे, मगर इनका कोई सुना नहीं, और एक भी सीट नहीं रहा, और सब जगह इनका जवाब होने वाला है। बोले पिछले चुनाव में क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से घटनाक्रम हुए, ये हमसे किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। पूरी मीडिया, पूरे भारत की जनता और बिहार की जनता में डिस्कशन का बहुत बड़ा मुद्दा रहा था कि जिस ढंग से चुनाव को प्रभावित किया गया था सरकारी स्कीम्स द्वारा, सरकारी पॉलिसीज द्वारा, और जिस ढंग से सरकार नए नए नियम में बदलाव ला रही थी, और जिस ढंग से सालों की चीजें पेंडिंग पड़ी हुई थी, पैसे बांट के जनता को कैसे इन्फ्लुएंस किया गया, ये भी हमने देखा। जिस ढंग से कोड ऑफ कंडक्ट में पैसे ट्रांसफर किए, ये भी हमने देखा। ये सारी चीजें सरकार ने अपने पूरे सिस्टम को दुरुपयोग किया और उसका लाभ उठाने में आप सक्षम रहे। डेफिनेटली जो चीजें हमारा वोट परसेंटेज कम रहा, वो चीजों को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से आज जैसे से कारनामे बिहार में कर रही है, जैसे सरकार की क्वालिटी आज तक बिहार में रही है, वो अभी भी इस बात को नहीं स्वीकारती है। और जो भी कह ले कि हमारा सोशल मीडिया है या जो भी है, ये लोग है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप जमीन पर उतर के देखें, जनसुराज के बारे में बात करें, और उनकी एक्सेप्टेंस के बारे में सोचें और देखें कि जनता क्या कह रही है। और उसी समय, उसी वक्त आप भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्टेंस के बारे में देखें। जो लोग आपके समर्थक हुआ करते थे, वो आज आपके समर्थक नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से 5-6 महीनों में बिहार जो घटनाक्रम हुए हैं, वो बिहार की जनता से भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास खोती जा रही है। क्योंकि जिस ढंग से मुख्यमंत्री बदला गया, जिस ढंग से बिहार में क्राइम रेट में इजाफा हुआ, जिस ढंग से प्रशासन या पुलिस उसका रुख रहा क्राइम के प्रति, इस बार बदलाव होगा बांकीपुर में। ठीक है, शुक्रिया मैम, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं वक्त कम है और चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। डॉक्टर अनिल जी आपका शुक्रिया, शरीफ रंगरेज जी आप जुड़े, आपका शुक्रिया, सोनाली अलन जी आपका भी शुक्रिया, विशाल आपका भी शुक्रिया, आप जुड़े, आपने तमाम जानकारी आज साझा की। देखते हैं बांकीपुर उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि नामांकन तो हो चुके हैं। अब चुनाव होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि जो राजनीतिक दल दावे कर रहे हैं उनके दावों में कितना दम है और जनता किस पर भरोसा जताती है। सियासत में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए महुआ खबर के साथ। नमस्कार।